डॉली चाय वाला एग्जैक्टली 5 लाख रुपए 5 चार्ज लाख कर रुपए ले रहा रहा है है प्लस 5 स्टार। सही बात मैं मिला हुआ हूं उससे। अच्छा। एंड मतलब मैंने उसके यहाँ चाय पी है, मैं उसके साथ बहुत देर गप्पे वप्पे भी मारी। सी इफ यू लुक एट हिज पर्सनल ब्रांडिंग स्टोरी, वो 14 साल से वहां है। नोबडी नोज दैट। 14 साल से वो टपरी वहां है डॉली की। अच्छा। पर वो इतना रोज एक्साइटमेंट से आएगा, रोज आके चाय बनाएगा, ऐसे ऐसे एक्शंस करेगा, एंगेज। चाय इज चाय यार, चाय में क्या अलग कर लोगे आप? वो इट इज द मोस्ट ब्लडी यूज्ड कमोडिटी इन इंडिया। हर 500 मीटर पे एक टपरी है। सही बात है। और उसने अपने आप को उसमें भी यूनिक कर लिया। बोलो यार, तो यानी कि दिस इज पॉसिबल, इट टेक्स टाइम। 14 साल लग गए उसको, पर आज देखो ही मस्ट बी मेकिंग गुड 70-80 लाख रुपीज ओनली फ्रॉम सोशल मीडिया। सही है। मैं तो उसका वो है ना कि ये वक्त लाने में मेरा पूरा वक्त निकल गया। ये बड़ी अच्छी लाइन है उसकी। लोग बड़ा ट्रोल करते हैं, लेकिन यार देख करते लो, रहो। करते रहो, बना रहा है पैसा। वो पैसा बना रहा है, वो तुम बना करते रहा रहो, है, तुम तुम्हारा करते रहो। हाँ, तुम मजे तुम मजे सोच लेने की रहे हो कि कोशिश कर तुम रहे वो कमेंट बुरा लिख के चले जाओगे, उसको फर्क पड़ता है? कोई नहीं फर्क पड़ता। हो। अनिरुद्ध आचार्य जी देखो, हाँ। जिनको आजकल थोड़ा सा वो कुकी बाबा ये सब लोग कहने लग गए हैं। ब्रांड बन गया, ब्रांड बन चुके हैं यार ब्रांड वो। बन चुके हैं। ठीक है, कहीं एक आधी बार गलत हो गई, कुछ हो जाता है ऐसे, कोई भी। लेकिन he's also ऑन God एंड man। एवरेज हाँ, वो अच्छा बोलते हैं। हाँ, अच्छा बोलते हैं। तो अभी मैं देख रहा था वो दोस्त कास्ट ने उनका जब हाँ, पॉडकास्ट हाँ, किया हाँ, था, तो उससे पहले मैं बोलता है कि जब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आया तो मुझे फील होने लग गया कि जो उनके जो है फॉलोअर्स हैं वो थोड़ा नाराज हो रहे हैं। तो यू कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ कल्ट फॉलोइंग। अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया हैव डन इट ऑलरेडी। तो आप फॉलो कर सकते हो ना। पहले ये जो चीज थी, ये जो बेनिफिट था, ये सिर्फ बॉलीवुड वाले उन लोगों के पास होता यस, था। क्योंकि पर्दा उनको मिलता था। पर्दा उनको मिलता था। हाँ। आज सबके पास है, जिसके आज पास yes। फोन है उसके पास ये पर्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे यार, आप सौरभ जोशी ने कैसे स्टार्ट किया? ऐसे ही स्टार्ट किया। कोई भी आप पकड़ लो यार, कोई भी अच्छा, आज आप ये सब देखो, उनकी क्या जर्नी रही है। सबकी- बड़ा एक छोटा सा अलग पांडे, अलग पांडे, फिजिक्स वाला। लुक एट हिम यार, ब्रिलियंट, आउट ऑफ द वर्ल्ड ब्रिलियंट। सही बात। तो पॉसिबल है बॉस, बिल्कुल पॉसिबल है। तुम मेहनत करो। तो जो आप कर सकते हो ना, उसको कर लो। हाँ। लोग बड़ा मेहनत को बड़ा अंडररेटेड लेते हैं यार। मेहनत तो सभी करते हैं, किस्मत से मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ किस्मत भी नहीं। मेहनत के आगे झुकती है, झुकती है। पर समय लगता है। समय लगता है। व्हाट इज लक? लक इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी विद प्रिपेयर्डनेस। अगर आप अपॉर्चुनिटी आ गई पर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, तो आप करोगे क्या? चाह डालोगे अपॉर्चुनिटी का। सही बात है। आज अचानक से अपॉर्चुनिटी आ गई पर आपके पास प्रिपरेशन ही नहीं है उसकी, तो आपको हो सकता है कभी कभी जिंदगी भर प्रिपेयर करना पड़ता है एक अपॉर्चुनिटी। और वो एक अपॉर्चुनिटी जिस दिन आती है, आपका जेकब आ जाता है, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डेल्टा क्रिएट हो जाता है। सही बात है। सही तो बात फॉर दैट डे यू हैव टू वर्क एंड विद एक्साइटमेंट, विद पॉजिटिव एनर्जीज, कि आपको करते रहना पड़ेगा। आप थक नहीं सकते। ये चीज मैंने शाहरुख के इंटरव्यू में देखी थी, जब उनका 4 साल से बहुत लो चल रहा था। तो ही वाज सेइंग कि मैं जैसे पहले काम करता था, वैसे करो। जिस झील से करता था वैसे ही बाद में कर रहा था। बिल्कुल। और वो 2 पिक्चरें आई, पूरा उसका करियर जो करियर पहले वापस डाउन था, चला, वापस जे कर्व आ गया। कर्म ने वो श्लोक है ना हमारा भगवत गीता में, कर्म करते हाँ, कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो यार। तो वही है एग्जैक्टली, लाइफ में वही करना पड़ता है। हमने भी वही किया है। आई हैव सीन, जब मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू किया, पहले बहुत अच्छा रिटर्न आया, फिर मैंने और मल्टीप्लाई किया। बट 2014 से लेकर 2020 तक, 15 फिर से 20 तक, द रिटर्न्स वर नॉट दैट ग्रेट। मतलब IRR CAGR जिसे हम कहते हैं, वो मुश्किल से 5-6% थी, लेस देन FD। ये किस में कह रहा है? अपने लार्ज कैप में किया? नहीं, स्मॉल कैप्स में किया था। स्मॉल कैप में जो फंड्स में किया था, नीचे जा रहा था। और मतलब मैं एक फंड बताता हूँ जिसमें मैंने किया था, उसमें 3.5 साल तक 0% रिटर्न था। क्या बात कर रहे हैं? मतलब डाले जा रहा हूँ 0% रिटर्न है। फिर कोविड आ गया, वो -25 हो गया, और और आज वो 3 गुना हो गया। तो समटाइम्स यू हैव टू वेट टू गेट दैट फ्लिप इन योर लाइफ। तो वो वेट करना पड़ेगा बॉस। अगर मैंने वो 25% डाउन में निकाल दिया होता, तो आज मैं वो 3 गुने पे नहीं बैठा होता। नहीं बैठा होता। सही है, सही है। पॉडकास्ट देखने में मजा आ रहा है, आई होप मजा आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों, इस पॉडकास्ट को सिर्फ देखना नहीं है, चीजों को इंप्लीमेंट भी करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। वरना एक पॉडकास्ट से दूसरे पॉडकास्ट में जंप करते रह जाओगे, राइट? आई वुड हाईली रिकमेंड यू दोस्तों कि अभी तक आपने अगर अपनी लाइफ में एक्शन नहीं लिया है तो एक्शन लीजिए। जो हमारा डुअल इनकम का कोर्स है सैलरीड पीपल के लिए, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें सीखनी है, कैसे एक्शंस को लेना है, एक्शन टेकर कैसे बनना है। सिर्फ लिसनर बनने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू चेंज योर लाइफ, राइट? तो जाइए, ज्वाइन करें, and I'll see you there and I'll teach you how you can make a dual income with your salary. तो क्योंकि मैं रुका रहा, क्योंकि मैं लगा रहा, वॉरेन बुफे का एक स्टेटमेंट है, आई विल टेल यू अ सिंपल वे टू मेक मनी। ये एक्चुअल स्टेटमेंट है उनका। आई विल टेल यू अ सिंपल वे टू मेक मनी। शट द डोर व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बिकम फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बिकम ग्रीडी। शट द डोर, पहला इंस्ट्रक्शन है उनका, कि भाई मतलब नॉइज मत सुनो। सही है, सही है। पर जब तुम्हें लग रहा है कि बहुत लोग ग्रीडी हो रहे हैं, तो तुम अब फियरफुल हो जाओ, और जब बहुत फियरफुल हो रहे हैं तो तुम ग्रीडी हो जाओ। सही बात है। मतलब बहुत बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, डीप स्टेटमेंट। बहुत, उनके तो एक स्टेटमेंट गोल्ड स्टैंडर्ड है। वो मेरे टीचर है,
He doesn't know I'm a student, but I'm नहीं, वो सबके मुझे लगता है मोस्टली हाँ, मोस्टली इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वालों के टीचर हैं टीचर है ही वो। यस। और जो उन्होंने बनाया मतलब उसमें कोई अब आपको उसमें भी एक डेटा देता हूं मैं, उनकी $200 बिलियन के आसपास की वेल्थ में से टिल 60 ही मेड $1 बिलियन। सो दैट मीन्स कंपाउंडिंग जो मेन उनकी वेल्थ आई है 99.5% वेल्थ हैज कम आफ्टर द एज ऑफ 60। लोग इतना नहीं सुन सकते ना, नहीं उनको सुन- तो आज चाहिए, उनको तो आज चाहिए, उनको आज तो चाहिए, कभी भी नहीं मिलेगा। जिसको आज चाहिए उसको कभी भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। वो उधार में जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा और जिंदगी भर मोहताजी करेगा और जिंदगी भर किसी और की नौकरी करेगा। ही विल नॉट बी एबल टू फ्री हिमसेल्फ। एज आई सेड अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि ये खराब है, पर अगर आप अपने लिए एक प्लान नहीं बना सकते कि आप फ्री कैसे होगे, तो फिर आप फ्री कभी हो भी नहीं पाओगे। एग्जैक्टली मतलब मैं भी अपने ऑडियंस को ये कहता हूँ 9 to 5 खराब नहीं है। नहीं है, आपको कहीं से तो स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए बिल्कुल, ना पैसे बिल्कुल, कमाने के लिए। आप बिल्कुल। ऐसे तो नहीं सोच सकते आज बिजनेस शुरू किया आज पैसा आ बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो आप उसको शुरू करके साथ में क्या शुरू कर सकते हो, मतलब ये मेरे को भी हेल्प किया था जब मैं TCS में था उस समय। जी। तो मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थी कि आज मैं छोड़ दूं तो कल चल जाएगा मेरा। तो मैंने अपने काम के साथ शुरू किया एंड व्हेन आई गेट द इनकम जो मेरे जॉब से ज़्यादा थी मैंने क्विट कर दिया। एक एंटरप्रेन्योर है मिस्टर पट्टू केसवानी, अच्छा ही इज द चेयरमैन ऑफ लेमन ट्री होटल्स, ठीक है, लेमन ट्री का नाम काफी सुना। फेमस हाँ, famous चेन है। तो ही स्टार्टेड हिज करियर विद ताज ग्रुप, अच्छा उनकी स्ट्रैटेजी टीम में स्टार्ट किया। अच्छी बैकग्राउंड से थे, AT कर्नी और ये सब से पढ़े हुए, IIM से पढ़े हुए, IIT कर्नी में काम किया है। तो ताज ने एक मिडिल रेंज होटल्स के लिए एक रिसर्च करवाई, वो पूरी रिसर्च इन्होंने लीड की ताज के बिहाफ में। बाद में जब फाइल ताज के मैनेजमेंट पे गई तो ताज ने मना कर दिया, हाँ वो भी यार हम बड़े हैं, मतलब types, हम ये वाला नहीं करें। पर पट्टू केसवानी को समझ आ गया कि यार ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसी ने फाइल प्रिपेयर की थी, उसने रिजाइन किया और उसने लेमन ट्री होटल्स खोल दिया। टुडे दैट कंपनी इज वैल्यूड एट 6,000 crores। कहाँ मिली अपॉर्चुनिटी? जॉब से तो मिली। सही बात है। तो जॉब गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी टू सिट इन दैट क्लब, वर्क विद दोस काइंड ऑफ पीपल, गेट नॉलेज, मेंटर्स मिलते हैं आपको अच्छे अच्छे जिन्होंने 10-10, 15-15 साल निकाल दिए। सही बात अरे आप में होना चाहिए ना, आप जाके शागिर्द बन जाओ। हम भी बने बहुतों के शागिर्द, फिर उनके तो चाय पिलानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें करना पड़ेगा। हमें जिससे सीखना है करना हम तो लेट के सामने सीखेंगे उससे, सही बात, सही बात। चाहे फिर उसके जूते भी साफ क्यों ना करना पड़े। पर लोगों में ईगो है, वो तो नहीं भाई, मैं हम क्यों कैसे करूं? मैं कैसे कर सकता हूँ। सो यू हैव टू फाइंड अ राइट मेंटर जो आपको गाइड करेगा, क्योंकि मेंटर के बिना आपका काम नहीं चलने वाला, सही बात। किसी का नहीं चलता। मेरे भी लाइफ में हर बार आपके मेंटर चेंज होंगे, सबके रहते हैं, सबके लिए मेंटर बहुत जरूरी सबके है। रहते हैं, जरूरी है। बिना मेंटर के आपका काम नहीं होगा, ये आप मान। हाँ, और मेंटर क्या होता है, मेंटर भी जैसे आपने सिलेक्ट किया वो आपको जर्नी एक लेवल तक लेके जाएगा। जैसे मैं पियानो सीखता था, तो जिनसे मैंने सीखना चालू किया तो 8-10 महीने बाद उन्होंने मेरे को कहा कि संजय नाउ आई कांट टीच यू एनीमोर, बिकॉज जितना मुझे आता था मैंने तुम्हें बता दिया, सही। नाउ यू नीड टू गो लेवल। तो वो मेंटर की मेरी इतनी रिस्पेक्ट है आज भी दिल में कि उसने सामने से बोल दिया, नहीं तो वो तो मुझसे पैसे कमा रहा था, ही वाज टेकिंग फीस फ्रॉम मी, पर उसने बोल दिया नहीं सर थैंक यू, बस इससे ज्यादा मेरे को नहीं आता। मेरे को बहुत लोग और मिल जाएंगे जिनको मुझे यहाँ तक लाना है। आप 0 to 1 करा दिया, 1 to 10 तुम कहीं और करो। सही, तो सही। आपको जैसे राधा किशन धमानी जी ने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने मन्नू मानिक को अपना मेंटर माना। जब उनको रियलाइज हुआ मन्नू मानिक की ट्रिक्स नहीं चलेंगी तो उन्होंने मिस्टर संपत को अपना मेंटर बना लिया। तो उन्होंने भी मेंटर बदला, पर बिना मेंटर के वो नहीं है। राकेश झुनझुनवाला ने राधा किशन धमानी को अपना मेंटर बनाया। तो बिना मेंटर बनाए आप लाइफ में कोई बहुत बड़ी स्किल सीख नहीं सकते, क्योंकि बुक्स और रियलिटी में फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। कॉलेज में जो सिखाया जा रहा है वो सही नहीं सिखाया जा रहा, वो प्रैक्टिकल नहीं। अब ये प्रॉब्लम हार्वर्ड्स में क्यों नहीं आती, या फिर अमेरिकन बी स्कूल्स में क्यों नहीं आती, अमेरिकन स्कूल्स में क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे टीचर बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि टीचर को बहुत अच्छी तनख्वाहें दी जाती है। वहां मेरे जैसे लोग जाके टीचर बनते हैं क्योंकि उनको महीने की 30-30 लाख की तनख्वाह दे देते हैं कि भाई पढ़ाओ, क्योंकि आगे आने वाली नस्ल को अच्छे से पढ़ाना है, यही देश आगे चलाएगी। यहाँ बंदा खुद ही अंडरपेड है तो वो अंडरपेड है, उसके पास इंसेंटिव नहीं है, तो वो Incentive कोशिश नहीं है। करता है यार मैं कहीं से ट्यूशन ले लूं, बस तो वो अपने एफर्ट भी नहीं लगा रहा। वो अपना एफर्ट नहीं लगाएगा। और मैंने एक स्टडी भी पढ़ी है बिकॉज आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कैट एट दैट टाइम। तो मैंने 2 बार कैट दिया है। मैंने ये चीज़ अमेरिकन बी स्कूल की पढ़ी कि वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए जैसे यहाँ तैयारी की जाती है कि आपको स्पून फीडिंग की जाती है, कंपनी आएगी, वहाँ वैसा वहाँ नहीं नहीं होता। वहाँ सिर्फ आपको नेटवर्किंग सिखाते हैं, यस, आपने कैसे पकड़नी है कंपनी, क्या करना है वो आपका कॉल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसी वजह से यहाँ पे इंडिया में आप देखोगे प्लेसमेंट के नाम पे लोग रोते रहते हैं, कंपनी नहीं आई, ये नहीं आई, बिकॉज उनको स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता कि कैसे अप्रोच करना है। बिल्कुल। हम लोग ना एक जैसे फंड रेजिंग का एक्सरसाइज होती है, आप जाके फंड्स रेज करते हाँ। हैं, तो हम बोलते हैं फंड रेजिंग से पहले होना चाहिए फ्रेंड रेजिंग। यानी कि पहले आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। आप है ना पहले देते हो फिर मांग सकते हो। पहले आपको इमोशनल बैंक बैलेंस में डिपॉजिट करना पड़ता है। सही बात है। आप पहले डिपॉजिट करोगे, फिर आप बोल सकते हैं अब मैं विड्रॉल करता हूँ। आप एक खाली अकाउंट में विड्रॉल नहीं निकाल सकते। तो हमारे जो इंडियन प्लेसमेंट सीजन है ना, वो खाली अकाउंट के विड्रॉल है। आप अरे वो सिटी बैंक आया हुआ है, जरा जाओ उसके इंटरव्यू में चले जाओ, तुम्हारा कोई कनेक्ट नहीं है, तुम्हारा बॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं बना, कैसे तुम्हारे को जॉब मिल जाएगी?
अच्छा वो भी फिर वैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि चल ठीक है यार 2 लोगों को करना है कि इंटी मिंटी पापा मिंटी 10 टाइम्स यू अगला बगला आउट गोज, चलो इसको ले लो अंदर। सही है, सही है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है अंदर जाके हमने ही सूतना है, हमने ही इसको ठीक करना है, तो ठीक है मोटा मोटी ये ठीक लग रहा है ले लो इसको। आप टीसीएस बोले, मेरे को याद है इंजीनियरिंग के बाद हम बड़ा हंसते थे कि कॉलेज के बाहर 2 ट्रक खड़े होंगे, TCS एक और टीसीएस Infosys। और इन्फोसिस का, तुम्हें किसी एक ट्रक में घुसना है या तो तुम्हें ऐसे शवल की तरह नाक से लेके डाल दिया मैं जाएगा। आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ संजय सर। मैंने सोचा कॉर्पोरेट में होता है एक मतलब ऑफिस होता है, वहाँ जाके बंदा बैठता है। मेरा जिस दिन फर्स्ट डे था टीसीएस में, मैं बहुत शॉक हो गया। मैंने कहा ये तो भेड़ बकरी की तरह घूम रहा है। यहाँ क्या लाइफ होनी है, यहाँ कैसे काम करेंगे, मतलब इतना ज्यादा सेंस ऑफ रियलाइजेशन होता है ना, पीछे हाँ, कितना कि पीछे क्या रह गए। सोच रहे थे हम और क्या निकला क्या reality। आगे आगे। सही कह रहे हो। तो वो तो मैंने तो ज्वाइन ही नहीं किया था, अच्छा। मैं तो एमबीए की तरफ चला गया था, तो बट मैंने रियलाइज कर लिया था ये कोडिंग वाला काम अपने काम का नहीं है। तो मैंने साल भर किया, इन्फोसिस किया, उसके बाद IBM ज्वाइन किया, बट उसके बाद मुझे लगा यहाँ मामला बैठेगा नहीं आगे, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट। उसके बाद फिर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू हो गई, तो आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कैट। तो फिर इस तरीके से आई बिकेम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर 7 years बैक। वाओ, सो दिस इज द स्टोरी। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो मेरा डिसीजन था बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, दिस इज द माइलस्टोन इन माय लाइफ। यस, बेस्ट डिसीजन था। एब्सोल्युटली। उस समय लोग डाउट करते थे ये क्योंकि क्या तब कर जब रहा है। आप कर रहे थे ना तब इतना एडॉप्शन भी नहीं था, Adoption नहीं इतना था, नहीं बहुत था, कम लोग बहुत थे। कम लोग थे उस टाइम। 2020 के बाद लोग बहुत ज्यादा हाँ, क्योंकि उस टाइम फिर फोर्स्ड हो गया ना सारा पोस्ट हो मामला। गया। एग्जैक्टली, इसलिए हो गया। एग्जैक्टली। तो ये बात अभी हमने की, पैसे कैसे कमा सकते हो, क्या माइंडसेट रखना चाहिए। अभी बात करते हैं कि भाई SIP के बारे में बात करते हैं। आपकी बहुत सारी रील्स वायरल होती है SIP की, बहुत सारा सोशल मीडिया पे आप लोगों को बताते हो। तो 2000 से 1 करोड़, 5000 से 1 करोड़ कैसे बन सकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कैसे करना चाहिए, क्योंकि रील्स तो ऐसी बहुत सारी बनती है कि इतने से इतना लगाओ इतना बनेगा, SWP करा लो, ये कर लो। एग्जैक्टली सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहता है और कैसे हम अपना मल्टी बैगर कहते हैं ना वो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, क्या क्या उसके क्राइटेरियाज हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। एंड हाँ, कुछ रील्स वायरल हो जाती हैं, हाँ बट मैं आपको थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क दे देता हूँ। हाँ, देखिए लाइफ में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है, वो गोल बेस्ड होती है। ठीक है, वो सिर्फ पैसे को जब तक पर्पस नहीं मिलता ना तो पैसा अनाथ हो जाता है। सही बात। तो अनाथ पैसे का ना कोई माई बाप नहीं होता। तो आप ये कहते हो कि मुझे 5 साल बाद एक समझो 10 लाख की गाड़ी लेनी है, उस 10 लाख की गाड़ी के लिए 2 लाख मुझे डाउन पेमेंट करनी है, तो 5 साल बाद मेरे पास 2 लाख रुपए होने चाहिए। सही है, ये गोल हो गया। सही है, अब उसके हिसाब से आपका एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनता है। ठीक है, फिर आपको दिमाग नहीं लगाना, उस इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा डालते रहना है बस, उसके अलावा कुछ करना नहीं। क्योंकि जितना आप इन्वेस्टमेंट्स को छुओगे ना उतना वो छुई मुई है, वो खराब हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट्स को छूना नहीं है। फिर आपने दूसरा गोल बनाया कि 10 साल बाद मुझे शादी करनी है, उस दिन मेरे पास 10 लाख रुपए होने चाहिए, मुझे पेरेंट्स से नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने एक और गोल बना लिया, अब उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनेगा। और तीसरा है कि मुझे 25 साल बाद रिटायरमेंट चाहिए जॉब से, और आपने उसका एक नंबर बना लिया, गोल बना लिया, और उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया। अब थंब रूल्स बता देता हूँ मोटा मोटी क्या है। ठीक है, जितना लंबा गोल होगा उतना ज़्यादा आप इक्विटी में निवेश करोगे। ठीक है, इक्विटी में निवेश उम्र के हिसाब से नहीं होता है, गोल के हिसाब से होता है। आज आप 20 साल के हो, आपका गोल 5 साल का है, मैं 40 साल का हूँ, मेरा गोल 60 साल का है। आप कम इन्वेस्ट करोगे इक्विटी में, मैं ज़्यादा करूँगा क्योंकि मेरा गोल 20 साल का है। ठीक है, तो इक्विटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू वांट टू स्टिक इन द मार्केट। तो जितनी आप टाइम ज़्यादा स्टिक करना चाहते हो उतना आप इक्विटी में ज़्यादा म्यूचुअल फंड में पैसा डालो। ठीक है, सेकेंड चीज़, जितना आपका होराइजन लंबा है उतना आप रिस्क ले सकते हो, उतना शॉक अब्जॉर्बर है, आप शॉक अब्जॉर्ब कर सकते हो। तो आप अपने जो लॉन्गर फंड्स होते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के गोल्स होते हैं, उसमें ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करो। अच्छा, 50 to 60% आप मिड कैप स्मॉल कैप में करो, बचा हुआ लार्ज कैप और पैसिव में कर दो। तो आपने एक पोर्टफोलियो बना लिया अपना, अब इसके हिसाब से आप निवेश करते रहो। इसको हर 5 से 10 साल बाद आप इसको थोड़ा रीसेट करके स्मॉल और मिड कैप से अपना एक्सपोजर कम करते रहो और लार्ज कैप और जिसमें क्या कहते हैं पैसिव में बढ़ाते रहो। अगर आपका गोल 5 साल या उससे कम है तो इक्विटी आपको 30% से ऊपर नहीं डालनी चाहिए। ठीक। 70% आपको गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट्स, हाई पेइंग फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, लिक्विड फंड्स में पैसा डालना चाहिए। क्योंकि 5 साल में अगर, और खासकर स्मॉल कैप तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि 5 साल में स्मॉल कैप अगर परपेंडिकुलरली नीचे गिर गया तो फिर आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो बहुत सिंपल थंब रूल है। रूल नंबर 1 इज इक्विटी उतनी डालो जितनी ज्यादा डालोगे जितना आपका गोल लंबा होगा। ठीक है, टाइम होराइजन टाइम होराइजन ज्यादा होगा। अगर 20 साल 25 साल है तो जम के डालो इक्विटी, जैसे हमने डाली हुई है। ठीक है, अगर आपका टाइम होराइजन ज्यादा है तो उसमें कॉम्पोजिशन में भी आप स्मॉल मिड कैप बढ़ा सकते हो। ठीक है, और अगर आपका टाइम होराइजन छोटा है, इक्विटी को कम रखेंगे और इक्विटी को भी फिर स्मॉल मिड कैप नहीं रख के लार्ज कैप और
पैसिव रखेंगे और जो बचा हुआ है उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स रखेंगे, जैसे गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, गोल्ड के भी होते हैं, सबके होते ठीक हैं, है। बीज होते हैं, ETFs होते हैं जो हम खरीद सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए सिलेक्शन का। ठीक है। अब ये हो गया मोटा मोटी। अब अंदर सिलेक्ट कैसे करें? तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं उसमें 2-3 बड़ी चीजें देख लीजिए। सब लोग देखते हैं 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न। पहले तो 1 साल का रिटर्न को क्रॉस कर दो, देखना भी नहीं है, क्योंकि 1 साल हम एक राइट एनालिसिस पीरियड नहीं होता। आपको देखना चाहिए मिनिमम 5 साल कि 5 साल में उसने क्या रिटर्न्स दिए। दूसरा चीज, क्या वो रिटर्न्स आपकी इंटेलिजेंस की वजह से है या मार्केट की स्पाइक की वजह से है? उसका फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि एक फंड है जिसने 5 साल में 24% रिटर्न दिया, पर उसने 4 साल तो 16-17% दिया है, पर 1 साल 90% दिया है। वर्सेस एक और फंड है जिसने 24% रिटर्न दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 फंड है जिन्होंने दोनों ने 5 साल में 24% रिटर्न दिया। ठीक है। अब कौन सा चुने? एक फंड है जिसमें 5 साल में से 4 साल 16% रिटर्न दिया है और एक बार 90% रिटर्न दिया है। वर्सेस एक और फंड है जिसने 5 साल में 22, 23, 25, 26% रिटर्न दिया। आप कौन सा चुनोगे? तो आप ये कह रहे हो जो कंसिस्टेंटली अच्छा Yes. रिटर्न दे रहा है उसको चुनेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें टर्म आता है जो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, रोलिंग रिटर्न्स। ठीक है। तो आप रोलिंग रिटर्न्स चेक करो। ठीक है। जब आप रोलिंग रिटर्न्स चेक करते हो तो आपको पता चलता है वो कंसिस्टेंट है या फ्लूक है। तो जो कंसिस्टेंट है यानी कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट फंड मैनेजर्स हैं। जो ये फ्लूक अचानक से लग गया, एक बार 90% हो गया जिस वजह से एवरेज बढ़ गई, वो आपको नहीं लेना। वो तुक्के वाली बात वो तुक्का हो गया। Once ठीक in a है। while लग गया तो लग गया। तो ये दूसरी आपका चीज हो गई। तीसरा है कि क्या आपका जो फंड आपने सिलेक्ट किया है वो कंसिस्टेंटली उसके बेंचमार्क फंड को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, हर म्यूचुअल फंड ये बताता है कि मैं किसके साथ कंपेयर होना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप कहते हो जी मैं मैथ्स में 40 मार्क्स लेके आया, मेरे को 40 मार्क्स आए, तो प्रवीण जी आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा कि अच्छा है बुरा है? पूरा है। बुरा है। मेरे को 50 में से 40 है, अब अच्छा है या बुरा है? अब अच्छा अब अच्छा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने एक उसमें कॉन्टेक्स्ट जोड़ दिया। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स में आप इंडिविजुअल ये नहीं देख सकते अरे इसने तो 40% दिया, ये तो देखो बेंचमार्क ने कितना दिया, हो सकता है बेंचमार्क 45% से बढ़ाओ। तो आपको म्यूचुअल फंड को बेंचमार्क के साथ कंपेयर करना है और आपका म्यूचुअल फंड अगर बेंचमार्क को बीट कर रहा है कंसिस्टेंटली तो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो 3 चीजें, मिनिमम 5 साल का रिटर्न देखो, 5 नहीं तो 3 तो देखो ही देखो, एक पे तो करना ही नहीं। दूसरा रोलिंग रिटर्न्स देखो, और तीसरा क्या वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है वो आप चेक करो। इसके अलावा जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं या देखो, एक्सपेंस रेशियो बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अगर आपने राइट सिलेक्ट कर लिया म्यूचुअल फंड तो वो आपको वैसे ही 2-3% का डेल्टा दे देता है। अच्छा। और तो अगर किसी ने 0.1% ले रहा है फीस वर्सेस 0.5, मैं ना फीस को लेके बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहता। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे वो फंड मैनेजर बेटर, अभी क्वांट का म्यूचुअल फंड है, मैंने तब से डाला हुआ जब से वो आया है 2019 के आसपास से। अब मेरे को इतने अच्छे रिटर्न्स दे, तू ले जा यार, 70 पैसे ले जा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? तूने रिटर्न ही मेरे को 50% दिए साल के, तो आई एम ओके विद दैट, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो जो स्कीम जो मतलब आप ये समझ लो कि बाकी चीज़ों पे कैसे काम कर रही है वो देखना है। देखो, आप है ना, वापस मानसिकता का इशू है अगेन इंडिया का ये। आप है ना, मेरा खर्चा कितना हो रहा है, व्हाई आर यू लुकिंग इनटू हिज प्लेट? वापस क्वेश्चन कम्स बैक टू दैट। वो 2% लेना, मेरा क्या जाता है? अगर वो सारे फंड्स को तोड़ के बीट कर रहा है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, तो मेरे से ले ले ज्यादा पैसे, मेरे को क्या प्रॉब्लम? क्या दिक्कत है? दिस इज अमेरिकन वे ऑफ थिंकिंग, यू टेक मोर मनी बट गिव मी मोर वैल्यू। तो दिस इज माय थीसिस ऑफ तो सिलेक्शन। यही है मोटा मोटा, आप बस। इसी हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। बस। ठीक है। यही तरीका है मोटा। अभी बात करते हैं जो बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे भाई, 2000, 1500, 5000 से कैसे करोड़ों रुपए का अमाउंट बन सकता है, एंड हाउ कैन यू डू SWP, और SWP होता क्या है जिन ऑडियंस को पता नहीं है उसके बारे में। देखो, सबसे पहली बात यह है कि मैं वापस आऊंगा शुरू में कि कोशिश ये करो कि शुरुआत का जो पैसा है वो अपने इधर डालो। ठीक है। ठीक है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे डालो, अपनी सैलरी को ग्रो करो। मैं अब आपको इंडिया के कुछ फिगर्स देता हूँ। आप अगर इंडिया के आप 25,000 रुपए कमाते हो तो आप इंडिया के टॉप 10% हो महीने। बात है। यस। अच्छा। और अगर आपको टॉप 1% में आना है तो आपको 3.5-4 लाख रुपए महीना कमाना है। देन यू बिकम 1% ऑफ इंडिया। दिस इज एज पर रिकॉर्ड्स। तो ना आपका पहला गोल होना चाहिए कि हाउ कैन यू बिकम द टॉप 1% ऑफ इंडिया इन द फास्टेस्ट पॉसिबल मैनर। ये आपका पहला गोल होना चाहिए, जो आपका इन्वेस्टमेंट से नहीं बनेगा, जो आपका एक्टिव इनकम से बनेगा। तो आप पहले अपने आप को फटाक से कैसे 3.5 लाख रुपए महीने तक ला सकते हो, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में कैसे ला सकते हो वो लेकर आओ। तो पहला फोकस वहां होगा। अब एक प्रपोर्शन तय कर लो, बजट बना लो कि मैं हर महीने एजुकेशन पे, अपनी सेल्फ एजुकेशन पे कितना पैसा डालूंगा, जो कंपलसरी डालना ही डालना है। आपने समझो बोला मैं 600 रुपए महीना डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल मिल रहा हूं, पर आपको कोर्स नहीं मिल रहा, तो आपको कोर्स मिल रहा है 1800 रुपए में, तो 3 महीने का एक साथ एक कोर्स ले लो। मैं आपको बताता हूं, मेरा जो एडिटर है उसकी तनख्वाह है लेट्स से 19,000,
पर उसको कैश मिलता है 18,000 और 1,000 को उसका कोर्स लेना पड़ता है, कंपलसरी है। वो 1,000 में तो मिलता ही नहीं उसको। हाँ, वो ये कह सकता है कि सर मेरे को 3 महीने बाद मैं 3,000 का कोर्स लूँ, दैट इज ओके, परफेक्टली ओके, बिकॉज आपको अपने सेल्फ एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। ये मैं फोर्स करता हूँ अपनी टीम को, तो फोर्स करता हूँ कि आप बताओ कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा कोर्स लेना है, कैसे, बिकॉज दे विल वर्क, मेरे को ही फायदा होगा ना। कोई नई 4 चीजें नहीं सीखेंगे, मेरे को ही फायदा करके देंगे। सही बात है। तो और प्लस खुद का फायदा हो रहा है, खुद की भी ग्रोथ हो रही है, आगे जाके कल को बेहतर जाए। मैं तो कहता हूँ भगवान को प्रे करता हूँ कि बहुत बेहतर बने वो। तो कमिंग बैक, आपको पहले फोकस ये करना है कि आप टॉप इंडिया के टॉप 1% में कैसे हैं, पर साथ साथ एक प्रपोर्शन तय कर लो 10, 15, 20% जो आप इनकम का SIP में डालोगे। उसके बाद अपने गोल्स बनाओ, जो मैंने आपको बताया कि गोल्स बनाने बहुत जरूरी है। और लंबा समय वाला जो गोल है उस पर ज्यादा निवेश करो। अगर आप 2,000 निवेश कर सकते हो ना, तो 1,000 रुपया मिनिमम लंबे समय वाले गोल पे निवेश करो और उसको तेजी से बढ़ाओ। आज 1,000 है, अगले साल उसको 2,000 कर दो, 3,000 कर दो। जितना आप उसको तेजी से बढ़ाओगे, आपका गोल जल्दी अचीव। गेम यही है कि गोल कितना जल्दी हम अचीव कर सकते हैं। सही है। दूसरी चीज एक याद रखना, अगर आप शुरुआत में अपनी तनख्वाह 20% साल से नहीं बढ़ा रहे हो, तो आपके जीने के वांदे हो जाएंगे। डायलॉग आता था ना, वांदे हो जाएंगे, वांदे हो जाएंगे तुम्हारे। अगर तुम अपनी तनख्वाह 20% साल की नहीं बढ़ा पाए शुरू में, जब तक तुम 1 लाख के बेस तक नहीं पहुंचते, और 1 लाख के बाद भी 10-15% नहीं बढ़ा पाए, तो आप नहीं जी पाओगे। और इसके लिए तो प्योर बंदे को सीखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरी कर दो। नहीं, 20%। हो ही नहीं सकती। Corporate मोहताजी में थोड़ी है यार, मोहताजी नहीं है, मतलब मोहताजी कॉर्पोरेट नहीं में है। आपको आपके वैल्यू के बेस पे Yes, पैसे मिलते आपको हैं। प्रेजेंट करनी आनी चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या है। आप वैल्यू दो सामने वाले Yes, को, सामने वाला आपको सामने वाला 50,000 आपको भी देगा, लाख बिल्कुल, भी देगा। बिल्कुल। आप बताओ क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो और बता दो कितना शेयर आपको चाहिए, बिल्कुल देगा लोग। मतलब इंडिया में लोगों की ये मेंटालिटी है कि हमको हमारा प्रॉफिट पहले चाहिए, हाँ। सामने वाला गया, बिल्कुल। उसका हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे सोशलिस्टिक माइंडसेट है। हाँ। अमेरिकन माइंडसेट जबरदस्त है इस मामले में। आपको पता है अमेरिका में सैलरीज में 50% ही बेसिक होता है, 50% इंसेंटिव्स होते हैं। अच्छा। हाँ, इंडिया में अगर आप किसी को बोल दो मैं तेरा नहीं join। 90% बेसिक कर देता हूँ और 10% इंसेंटिव, तो भी नहीं ज्वाइन करते। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो सही बात है। तो ये वो mindset वाली बात है। माइंडसेट वाली बात है। तो वहां लोग भागते हैं, अरे मेहनत करो और अच्छा करो ताकि अपने को फायदा हो। तो ये आपको करना है सही। और धीरे धीरे अपना पैसा इंक्रीज करते रहो, अपनी तनख्वाह इंक्रीज करो, उसी प्रोपोर्शन में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करते रहो सही। और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, दूर रहो इन्वेस्टमेंट से अपने। जो तय कर लिया है उसको फॉलो करो, बार बार रीबैलेंसिंग करने की कोशिश मत करो। ये एक ऐसा गेम है जो आप नहीं जीत सकते, आपको आता ही नहीं है। कोई एडवाइजरी चाहिए तो अच्छे फंड एडवाइजर से लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। और आपका काम जो है वो आप करो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, उसमें बढ़ाओ अपनी इनकम। बस दिस इज माय ओनली एडवाइस। यही चीज़ है। मतलब आप जितने लोगों की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, जिन्होंने भी मोटा पैसा बनाया, सीख कर बनाया, कहीं बिल्कुल। इन्वेस्ट करके नहीं बनाया। बिल्कुल। मतलब ये तो क्रोनोलॉजी लोगों को समझनी पड़ेगी कि पैसा एक्टिव इनकम बनाओगे तो इन्वेस्ट कर बिल्कुल। पाओगे, और वही इन्वेस्टमेंट आपको पैसिव इनकम पैसिव इनकम बनाएगी। अब आप देखो, इवन मुकेश अंबानी आज 2 घंटे की रीडिंग या ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं। यस, मैंने ट्रेडमिल पढ़ा था। वो हाँ। बहुत बुक्स भी पढ़ते हैं और Yes। बहुत सारी चीजें करते तो हैं। उनको आप- जरूरत क्या है? हाँ, वॉरेन बुफे हफ्ते की 2 किताब पढ़ते हैं, बिल गेट्स हफ्ते की 2 किताब पढ़ते हैं। उनको क्या जरूरत है यार, वो क्या दुनिया के सबसे अमीर, पर इसीलिए वो दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं, होते नहीं है, रहते रहते हैं। हैं, रहते हैं। होना तो आसान है। वो शाहरुख खान ने कहा था ना कि मेहनत तब तक आदमी करता है जब तक वो नंबर 1 नहीं पहुंचता। मैंने उसके बाद भी करी है, तभी इसलिए वो नंबर तब 1 मैं इसलिए कंसिस्टेंटली नंबर 1 हूं। सही है, सही है। और फिर मैं ओनली 1 हो गया हूं कि मेरे साथ शाहरुख खान कोई और है नहीं या अमिताभ बच्चन कोई और है नहीं। तो आपको अगर उस लेवल पे पहुंचना है तो और अगर आप वहां तक भी नहीं पहुंच पाए ना, अगर आपने ये कंसिस्टेंटली 3 साल कर लिया, तो आप 99% जल्दता से आगे निकल जाओगे, बीट कर जाओगे। सही है, तो आप टॉप 1% में वैसे ही आ जाओगे। सही है। मतलब एक 5,000 की SIP लोगों को करोड़ों रुपए का कॉर्पस बना बिल्कुल के दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। और नेक्स्ट है SWP है जब आपको म्यूचुअल फंड SIP देता है। अच्छा। आप अभी तक म्यूचुअल फंड को SIP दे रहे थे, अब आपने बोला थैंक यू सो मच, अब म्यूचुअल फंड आपको SIP देता है, मतलब वो आपको हर महीने तनख्वाह कुछ देगा एक तरीके तनख्वाह से। दे रहा है। हाँ, फ्री पे कोई काम कैसे नहीं। कैसे कराते हैं लोग देखिए इसको? मैं आपको बताता हूँ, इसका सिंपल उदाहरण लेते हैं। अगर आप 20,000 रुपए महीना 20 साल तक डालते हो और वो 12% पे कंपाउंड होता है, तो कॉर्पस बन जाएगा 2 करोड़ रुपए। ठीक है। अब 2 करोड़ रुपए से जब आप विड्रॉ करोगे तो आपको 12% पर मंथ एनम पे तो फिर भी वो कंपाउंड कर रहा रिटर्न है, तो मिल ही रहा है। मिल ही रहा है। तो यानी आप 2 लाख रुपए तो महीना निकाल सकते हो ना ब्याज की तरह उसमें से, मतलब 20,000 से 2 लाख रुपए महीना। महीना निकाल सकते हो। हाउएवर अगर आप ये कहते हो मैं 2 लाख नहीं निकालता, मैं 1.5 लाख निकालता हूँ, तो यानी जो बचा हुआ 50,000 जो आप निकाल सकते थे वो आपने नहीं निकाला, तो वो ऑटोमेटिकली SIP हो गई, तो वो कंपाउंडिंग का तो वो मजा आपको कंपाउंडिंग मिल का रहा है। डबल बेनिफिट मिल गया। अब 20 साल बाद आपने 2 करोड़ में से 3 करोड़ 60 लाख निकाल लिए और फिर भी आपके पास 7 करोड़ रुपए पड़ा होगा। और क्या चाहिए? पाउंड। तो यानी अगर मैं कुछ नहीं करूं ना आज और मैं चुप हो जाऊं
और 1 रुपए की SIP नहीं करूं तो मेरे पास सिर्फ 12% रिटर्न के हिसाब से 30 साल बाद जो 5 करोड़ है वो बन जाएगा 160 करोड़ बिना कुछ किए। तो किस बात का स्ट्रेस लेना है? सही है। अब ये नंबर आप 5 करोड़ की जगह 50 लाख कर दोगे तो 150 करोड़ की जगह 15 करोड़ बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कंपाउंडिंग वर्क्स इट्स मैजिक, बट थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ता है। कई लोग ये भी बोलते हैं यार आप ये कह रहे हो कि 1 करोड़ रुपए बनेगा, 20 साल बाद की 1 करोड़ की बात की वैल्यू क्या रहेगी? तो आप उसको 1/4 कर दो। हाँ 1/4 कर दो, 20 साल 50 लाख रह जाएगी। वो भी बहुत पर अच्छा आज आपके पास 50 लाख है क्या? है, सही नहीं बात। है ना। आप तो आप 25,000 पे हो। कुछ नहीं करने से अच्छा तो कुछ यही करना, है। कुछ करना। और देखिए आपको अगर आप फ्रुगैलिटी से जिएंगे, और क्या है आप अगर 20 साल काम करोगे तो आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी क्या? सही बात। तो वैसे ही नहीं जी पाओगे आप, वैसे आप मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाओगे। सही बात, सही बात। अगर आप अपनी तनख्वाह 10-20% नहीं बढ़ा पाए तो यू विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन वेरी सून। तो एक तो करवा लो ये SIP वगैरह, अच्छी चीज़ है, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंपाउंड करेगा और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस आपको बना के देगा। यस। अच्छा, ये आपके साथ बड़ा हुआ, आपने जनवरी से सोशल मीडिया ज्वाइन किया? हाँ जनवरी मैंने स्टार्ट किया था, पर अप्रैल से फुल फ्लेज्ड। तो कैसे रही आपकी मैसिव ग्रोथ, कैसे रही? इंस्टा पे मैं देख रहा हूँ 5 लाख का नंबर्स हो गया। हाँ पौने पे तो क्या कुछ फॉर्मूला छुपा के बैठे हो आप लोगों के, बताओ वो चीज़। देखिए कंटेंट क्रिएशन, आई थिंक आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। ये मेरा बचपन से ड्रीम था। ठीक है। तो तब 2008 में ये पॉसिबल नहीं था बिकॉज एवेन्यूज वर नॉट सच। तो मैं कॉर्पोरेट आ गया। कॉर्पोरेट के स्टिंट को बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना खासकर काफ़ी छोटे व्यापारियों को कंसल्ट किया बहुत सालों तक, तो मुझे समझ आ गया कि लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज बहुत पुअर है। और ये बात ना मेरे को शायद जॉब के पहले दिन ही समझ आ गई थी, क्योंकि मेरे बहुत सीनियर लोगों को भी एक्सेल चलाना नहीं आता था, डेटा समझ नहीं आता था, तो मैं उनको सपोर्ट करता था उसमें। तो कभी कभी मुझसे लोग पूछते थे व्हाट इज योर प्रोफाइल, मतलब आई एम एन एक्सपेंसिव कैलकुलेटर। तो मैं सबको हेल्प करता हूँ डेटा वेटा निकालने में। तो उसी चीज़ को मैंने धीरे धीरे लोगों को समझाना चालू किया। मेरी जर्नी जो SIP की रही वो मैंने बताई, और मैंने ना ऐसी बातें करी जो एक आम व्यक्ति के लिए। देखिए देयर विल बी हाइपर परफॉर्मर्स इन द वर्ल्ड, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो बोलेंगे यार ये तो बहुत स्लो आदमी है, मेरे को डबल करना है, 4 गुना करना है। तो अगर आप वो जर्नी अलग होती है, पर वो 99% लोग जर्नी ले नहीं पाएंगे। तो मैं वो जर्नी बता रहा हूँ जो एक आम व्यक्ति ले सकता है, कम पैसे से भी एक ठीक ठाक जगह पे पहुंच सकता है, अपना समय खरीद सकता है। और उसी के अराउंड मैंने बहुत सारी लाइफ लर्निंग्स की खासकर, और फाइनेंशियली नंबर ओरिएंटेड वीडियोस बनाई, एंड मेरा अपना एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो यूनिक थे, तो लोगों को पसंद आए। शायद बोलने का स्टाइल कनेक्ट कर गया, शायद उनको रियलाइज हुआ ये सच्ची बात कर रहा है, कुछ गलत नहीं छुपा रहा नहीं है। तो आई थिंक दैट वर्क फॉर मी। तो ऑथेंटिसिटी वर्क्स फॉर यू? ऑथेंटिसिटी, कंसिस्टेंसी, Consistency. परसिस्टेंस एंड अ बिट ऑफ द लिटिल हैक्स ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आप। तो क्या हैक्स देना चाहोगे अगर आप जिनको ग्रो होना है, और आपका नंबर्स बहुत तेज़ी से ग्रो किया, अभी इंस्टा पे आपके 5 लाख से ज़्यादा है? 570। और मेरे ख्याल जब पॉडकास्ट आएगा उसके बाद 6 लाख तो हो ही जाएंगे। लेट्स होप। और यूट्यूब पे आपके मेरे ख्याल 3 पौने लाख, 3 लाख पौने के 3 लाख है। तो ये इतनी जल्दी कैसे जर्नी हुई? मतलब कुछ तो आपने अलग किया होगा ना, मतलब। देखिए ऐसा सेट कंटेंट बहुत ऑथेंटिक था, ठीक है। स्पीकिंग स्टाइल बहुत कनेक्टेड था, और उसके अलावा देखिए सोशल मीडिया के जो हैक्स हैं वो तो बहुत छोटे छोटे हैक्स हैं, जैसे आप कमेंट करवाओ लोगों से, कुछ बुलवा दो, अगली चीज़ पूछो कि आप क्या चाहते हो कि मुझसे आए, नंबर ऑफ कमेंट्स का टारगेट दे दो, लाइक्स का टारगेट दे दो, तो उससे थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ जाती है सब चीज़ों से। कहीं पर्पसली मिस्टेक कर दो रील में, जैसे मेरी एक रील थी बहुत वायरल हुई, वो उसमें था कि मैं रिलायंस बॉम्ब पे वर्क करता है, बिल्स ऑफ मटेरियल पे, तो हमने एडिट में उसमें बॉम्ब लिख दिया, तो नीचे लोग लिख रहे इट इज़ नॉट बॉम्ब, इट इज़ बॉम्ब, इट इज़ नॉट बॉम्ब, तो एंगेजमेंट आ गया। इंस्टाग्राम को थोड़ी पता है वो क्या है, तो वो आ गया, तो दैट रील वेंट टू 5-6 मिलियन। मेरे ख्याल आपकी एक रील 20 से 11 मिलियन, एक 11 मिलियन गई इंस्टाग्राम पे, एक 31 मिलियन गई यूट्यूब पे। वो उसका क्या सीक्रेट था? वो तो यार ऐसे ही, मतलब वो तो रैंडम थी कि प्री वेडिंग तो बहाना था और रेवेन्यू जो कमाना था। तो मुकेश अंबानी जी की थी उस टाइम, वो हॉट चल रहे थे, पकड़ी गई और पकड़ी गई तो पकड़ी गई चल जा बाबा को। मेरे पास भी इसका कोई मैथ नहीं है कि क्यों चली वो, व्हाई डिड इट वर्क सो वेल। मतलब ऐसा रहता है कंटेंट क्रिएशन में, हम जो चाहते हैं वायरल हो वो हाँ, वो नहीं होता, वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा मतलब problem। इतनी मेहनत करके एक रील बनाओ, बोलो यार ये तो 10,000 व्यू भी आ रहे, 20,000 व्यू भी आ रहे, ये कुछ ऐसे रैंडम। अच्छा एक है ना जो सबसे ज्यादा चली इंस्टाग्राम पे, वो एक रैंडम कट था मेरे एक पॉडकास्ट का, अच्छा, विच वॉज वेल एडिटेड, तो मैंने उसको चिपका दिया। और जिस प्लेटफॉर्म पे किया था मैंने पॉडकास्ट, उनको बोला कि यार ये मेरे को बहुत अच्छी लग रही है रील, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे डालूं, ओके डाल दो यार, उनको क्या, वो 11 मिलियन पहुंच गई, एंड इट गेव मी मोर देन 90,000 फॉलोअर्स, दैट वन सिंगल रील गेव मी 90,000 फॉलोअर्स। ये तो इंस्टा पे बहुत तेजी से वायरल होती है हाँ। चीजें।
मतलब मैंने खुद का अपना और काफी हाई प्रोफाइल लोगों ने मुझे फॉलो करना चालू किया। अच्छा। और मुझे रीच आउट किया उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स के लिए और मेरे थॉट प्रोसेसेस के लिए। बहुत सारे पॉडकास्ट रिक्वेस्ट उसके बाद आए, तो आई थिंक दैट वर्कड वेल। बस यही कहूंगा। बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो कहता हूँ लोगों को इंस्टाग्राम की जर्नी तो शुरू करनी चाहिए। सबको करना चाहिए। आपका ना फियर खत्म हो जाता है, हाँ, थोड़ा बोलने का आप शाइनेस खत्म हो जाती है, थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग आपको समझ आ जाती है। सही बात। और क्या होता है, देखो कंसिस्टेंसी हेल्प्स यू इंप्रूव, बिकॉज इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल वॉच कि पिछला रील कैसा गया था, उसका फीडबैक लेते हो और अपने आप को इंप्रूव करते सही हो। बात। तो कंसिस्टेंसी से ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आती है। सही है। चाहे आप सबसे निठल्ले स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन यू आर माइनस में हो तो भी चलेगा, पर अगर आपने कंसिस्टेंटली काम कर लिया ना, तो एक वो कहते हैं ना, अ फूल विद अ प्लान इज बेटर देन एन इंटेलिजेंट पर्सन विदाउट अ प्लान। एग्जैक्टली तो ये वही हाल है। एग्जैक्टली। मतलब मैं खुद इतना शाय था कॉलेज में, मतलब मैं वो लड़का था जो क्लास में अपना हाथ ऊंचा करने से डरता था। तो आप ये सोचो आपने अपना नाम ऊंचा कर दिया। मतलब मुझे ये लगता है कि जो मैं कर सकता हूँ आप कर सकते हैं, दुनिया सारी कर सकती है। सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सब कर सकते हैं। आप अपना स्टाइल फॉलो करो, आपको हाँ। दूसरों को देखने की देखिए, मैं जरूरत गौर गोपाल प्रभु से मिला था, गौर गोपाल दास बहुत बहुत famous है। तो एक दिन ऐसे जनरल उनके साथ बैठा, तो मेरी दो बड़ी लर्निंग रही उनसे बात करके। पहली लर्निंग थी, मैंने उनको यही पूछा कि कंटेंट ऑथेंटिसिटी वर्क्स, जो हो वो हो, मतलब डोंट चेंज योरसेल्फ। सेकंड, बहुत अच्छी एक बात बोली, हम हैबिट्स पे बात कर रहे थे कि प्रभु जी जिम जाने को मन नहीं करता, या फिर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने को मन नहीं करता, तो क्या करें? तो बोलते हैं डोंट चेंज योर एनर्जीज। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो फिर भी अगर आपका स्लॉटेड टाइम है पढ़ने का, तो उसी जगह पे जाके बैठ जाओ, बुक बंद करके बैठ जाओ। अच्छा। डोंट चेंज योर एनर्जी। वो मसल मेमोरी जिसे कहते हैं ना, तो मसल मेमोरी को मत चेंज करो। अगर तुम्हारा जिम जाने को मन नहीं, वर्कआउट करने को मन नहीं, तो जिम जाके बैठ जाओ बस। 6 बजे जाते हो ना, 6 बजे जाके बैठ जाओ, कुछ मत करो, बस जाके बैठ जाओ। 90% चांस आप ऑटोमेटिकली करना चालू कर दोगे, क्योंकि वो जो माहौल है ना, वो आपको पुश कर देता है। एग्जैक्टली। तो दिस इज व्हाट 2 बिग लर्निंग्स आई हैड। सो व्हेनेवर यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग समथिंग, डोंट चेंज द एनर्जीज। सही है, तो सही है। ये मतलब मुझे लगता है अभी तक हमने पॉडकास्ट में सारे एस्पेक्ट पे बात की है कि आपने पैसा कैसे कमाना है, पैसा बचाना कैसे है, बजटिंग के क्या रूल्स होती है, सोशल मीडिया कैसे ग्रो करना है। और मुझे लगता है आज की डेट में इतनी अपॉर्चुनिटीज सबके पास है, जो जहाँ पर है वो वहाँ से ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या एक 20 से 25,000, 40,000, 50,000 वाला बंदा फाइनेंशियली फ्री हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसको कितने पैसे चाहिए होंगे फाइनेंशियली फ्री होने के लिए? देखिए, मैं भी वही था, यही था। मेरा 7 लाख की तनख्वाह थी स्टार्टिंग, तो 40-50 हज़ार वही महीना आता रेंज था। हो गया। तो फ्री आप हो सकते हो। फ्रीडम के ना सबसे पहला, फ्रीडम इज बेस्ड ऑन व्हाट यू स्पेंड। सही है। तो फ्रुगैलिटी अपनी जिंदगी में शुरू में लानी पड़ेगी, रूथलेसली लानी पड़ेगी, तभी आप वो गैप क्रिएट कर पाओगे जिस गैप को आप इन्वेस्ट करोगे। सही। जैसे मैंने कहा कि मैंने, अगर किसी मेरे दोस्त ने 80,000 EMI वाली गाड़ी ली, मैंने 20,000 EMI वाली गाड़ी ली, तो वो 60,000 मेरे पास बच गए, जबकि मैं afford कर दिखावा सकता नहीं था। किया आपने। दिखावा नहीं किया, फोमो में नहीं था। दिखावा छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, दिखावे में ना आपको एक बात समझाता हूं मैं। जब आप समझिए, लेट्स से यू गो टू अ होटल, और होटल में एक गाड़ी में फरारी में कोई बैठ के आया, तो क्या आप उस व्यक्ति को देख रहे हो जो फरारी से उतर रहा है, या आप ये अज्यूम कर रहे हो कि मैं फरारी में कैसा लगूंगा? ज्यादातर लोग तो फरारी को ही देख रहे होते कि नहीं, उतर पर रहा। आपके माइंड में क्या चल रहा होता है कि मैं फरारी में कैसा लगूंगा? हाँ, मैं फरारी में। तो जानी जिसने फरारी खरीदी थी वो तो यूजलेस हो गई ना। उसके लिए तो यूजलेस भाई, या तो वो बहुत ही अमीर था तो उसने खरीद ली, पर अगर किसी ने उधार पे खरीदी थी ये शो ऑफ करने के लिए मैं फरारी में हूं, तो वो तो यूजलेस हो गया ना अपॉर्चुनिटी। हाँ, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं। बिकॉज ही इज नॉट वैल्यूइंग द पर्सन हु इज गेटिंग डाउन फ्रॉम फरारी, ही इज वैल्यूइंग हिज ओन एक्सपीरियंस, कि अगर कल को मैं फरारी में बैठा तो कैसा लगेगा। तो आप तो हार चुके हो गेम। सेकंड है, कभी भी अपना एक चीज आउट ऑफ इकोसिस्टम मत लो। लोग क्या कोशिश करते हैं, मैं एक बर्थडे पे लुई विटॉन के जूते ले लेता हूँ, 50,000, 70,000, 1 लाख के जूते आएंगे। पर भाई साहब, अगर आप जूते पहन के लुई विटॉन के ओला उबर से उतरोगे तो लोग बोलेंगे ये नकली पहने हैं। एग्जैक्टली ठीक है, तो आपका पूरा इकोसिस्टम लुई विटॉन का होना चाहिए। हाँ, ठीक है, यानी आपके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हाँ। आपका एक रुतबा होना चाहिए। आप साला इस टाइम पे हो एग्जीक्यूटिव, हाँ। पर बाय चांस आपने कहीं से पैसे बना लिए, हाँ। कुछ लग गया आपका लकी ड्रॉ, वो नकली समझेगा तो उसको। लोग समझेंगे तो नकली माल पहन के आ गया। और और अगर मैं आज नकली लुई विटॉन भी पहन जाऊं तो लोग बोलेंगे साला असली पहन के आया है, हाँ। क्योंकि भाई के पास पैसे है। सही। तो आप है ना, डोंट बाय अ ब्रांड, फर्स्ट बिल्ड अ ब्रांड। Exactly, आप अपने आप को ब्रांड बनाओ, exactly. क्योंकि ये सब चीजें ना आपकी इनसिक्योरिटीज पे प्ले कर रही हैं। आपको छोटा दिखाती हैं, तब आपसे पैसा निकाल पाती है ना, तब नहीं तो पैसा कैसे निकलेगा? आपको वो यूजलेस है, वो आया ना डियोर का कि 4,500 रुपए का बैग 2.25 लाख में बेच रहे हैं। हाँ। काफी सारी चीजें हैं। मतलब आप लुई विटॉन में भी देखोगे, ऐसी ऐसी टी शर्ट है जो मार्केट में कोई उसको 500 रुपए ना दे, वो लाखों की बिकती वहां लाखों की बिकती। तो आप या तो अपना इकोसिस्टम उस लेवल का लेके आओ पूरा,
ठीक है, कि आपकी गाड़ी वैसी, आपका घर वैसा, आपका रहन सहन वैसा, आपका रुतबा वैसा, फिर आप एक ब्रांड पे शिफ्ट कर पहन सकते हो, पहन सकते ठीक है। हाँ। फिर आपको पिंच नहीं करता कि आपका पूरा रुतबा ही वैसा है। लेकिन वहां पे मैं आपको बताऊं, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो उसके पीछे ज्यादा भागते हैं, ब्रांड्स के पीछे। पर करे क्या ना, वो ब्रांड्स प्ले ही ये चीज कर रहे हैं, हाँ। ये समझ रहे नहीं है सारे। हाँ आज एक व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं BMW की सबसे लोएस्ट गाड़ी ले लूं, मैं तो फॉर्च्यूनर ले ली, सही है। मेरे पास भी दोनों ऑप्शन थे, मैं भी BMW की लोएस्ट गाड़ी ले सकता था या मर्क की लोएस्ट गाड़ी लेता, पर मैंने क्या किया, मैंने जो टोयोटा का बिगेस्ट मॉडल था वो उठा लिया, बिकॉज दोनों ऑलमोस्ट वर एट सेम प्राइस। लेकिन एक्सपीरियंस पर एक्सपीरियंस लग्जरी इसमें ज्यादा है। ये तो बिल्कुल, ये तो बेचारे BMW को कुछ ना कुछ करके 50-60 लाख में हाँ, घुसना था, तो वो दे आ दिए। गए हाँ। कॉम्प्रोमाइज करके। तो अगर आप BMW ले सकते हो तो आपको BMW वाली गाड़ी लो ना, फिर X3 X5 उठाओ। फिर पूरी होना चाहिए ना, पूरा BMW ecosystem ऐसा। वैसा करो। एक आपका बंगला होना चाहिए, पूरा बिल्कुल। ऑफिस होना चाहिए, तब तो मजा तब आएगा। आपका मजा आएगा। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ना ग्रेजुएट करो, ऐसे मत करो कि एक चीज आउट ऑफ लाइफस्टाइल उठा के ले आए सही है। कि भाई अभी औकात तो अपनी समझो है फास्ट ट्रैक पहनने की, हाँ। और घड़ी अपन पहन रहे हैं गुच्ची की। हाँ ऐसे तो नहीं कर सकते ना यार आप। सही है। पहले औकात को टिसो तक लेके जाओ, फिर टिसो के आगे लेके जाओ, ठीक है, फिर आगे टैग हॉयर पे लेके जाओ। लेकिन भगवान करे तुम साला वो पहनो, पार्टेक फिलिप पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टेक फिलिप, बट ग्रेजुएट करो, सही है। सही है। आराम से ग्रेजुएट करो। सही है। सही है। और ये चीज लोग समझ जाए ना, बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है नहीं समझेंगे कौन कौन समझेगा, यस लिखो कमेंट बॉक्स। हाँ, एक बंदा तो समझेगा तो भी हमारा करने का वो मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए संजय जी, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है लोगों को भी वो मज़ा आया होगा। हमने इतने आसान तरीके से फाइनेंशियली चीज़ें लोगों को समझाई कि उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की इस पॉडकास्ट से लाइफ बेहतर होगी। थैंक यू सो मच, आप आए। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।